आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। आशा करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे भले होंगे और प्रभु में बहुत आयत से आशीषित होंगे। मेरा नाम प्रीति है और हमारी YouTube चैनल ऑनलाइन डेली प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना की ओर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं हमारे वीडियो को, या मैं इस चैनल में पहली बार विज़िट किए हैं मेरे प्रियो, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट करें, ताकि जो भी प्रार्थना के वीडियो, वचन के वीडियो हम अपलोड करते हैं, हम आपके लिए जो प्रार्थनाओं को करते हैं, वचन को डालते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि परमेश्वर के उन वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करे और प्रभु की महिमा को आप अपने जीवन में देखने पाओ। आज की सुबह की प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में यदि कोई भी प्रकार का रुकावट है मेरे प्रियो, कोई भी कामों में आप रुकावट को देख रहे हैं अपने जीवन में, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियाँ परमेश्वर के पास है मेरे प्रियो। और वचन में लिखा गया है, इसीलिए जब हम पृथ्वी में जो कुछ भी बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधी जाएगी, और जो भी हम पृथ्वी में खोलेंगे वो स्वर्ग में खोली जाएगी। हो सकता है आज के आपके जीवन में बहुत से रुकावट है मेरे प्रियो, बहुत से कठिनाइयाँ हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप सफ़र कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि प्रभु ने हमारे मुंह में सामर्थ्य दिया है, और जब हम उन कठिनाइयों को, बंधनों को, उन हर एक जंजीरों को, रुकावटों को तोड़ेंगे तो वो हमारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जिसे परमेश्वर बांधता है उसे कोई खोल नहीं सकता, और परमेश्वर जिसे खोलता है उसे फिर कोई बांध नहीं सकता है मेरे प्रियो। आइए हम सुबह की प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम अपने आँखों को बंद करेंगे। आइए हम कुछ समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु ने हमें एक नया दिन, एक नई सुबह दिया मेरे प्रियो, एक नई मौका वो हमें दिए हैं। आइए हम मिल के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और यदि आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम्स है, रुकावटें हैं, आइए हम उन सारे विषयों को लेकर हम मिल के आपके साथ प्रार्थना करेंगे, ताकि वो सारी रुकावट, सारी कठिनाइयाँ, सारे प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हम अपने आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। आपकी गौरव हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। स्तुति के योग्य पिता, महिमा की योग्य परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं पिता। आप योग्य परमेश्वर हो, सदा एक सा रहने वाले परमेश्वर, हमारा शरण स्थान, हमारा ऊंचा घर, परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया पिता। हम धन्यवाद करते बीते हुए रात भर प्रभु जी, आपने हम सभी को, हम सभी भाई बहनों को आपने हमें संभाल के रखा पिता। सिर्फ हमें नहीं, हमारे परिवार को अपने जिंदा, जीवित और चंगे भले रखे हो पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। बहुत से लोग होंगे पिता जो वे रात को सोए तो होंगे, परंतु वो सुबह को उनकी आंखें नहीं खोली होगी पिता। वो सुबह का दिन, समय वो देख नहीं पाए होंगे पिता, परंतु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने सिर्फ हमें जीवित नहीं रखा, परंतु हमें मौका दिया प्रभु, कि जो दिन, जो मौका आपने हमें दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते रहें। क्योंकि भजनकार दाऊद कहता है, परमेश्वर के कोई भी उपकार को ना भूलना, उसके सारे उपकार को स्मरण करो और उसे धन्यवाद करो, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। हाँ पिता प्रभु जी, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षा को दिया पिता प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हर एक समस्याओं से, हर एक शैतान के फंदे से आपने हमें बचाया पिता। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, शैतान की हर एक फंदे, शैतान की हर एक युक्तियों से प्रभु आपने हमें बचाया प्रभु। हर एक वो परमेश्वर उसके बिछाए हुए जालों से प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा। हमारे परिवार को हर एक प्रकार की महामारी, बीमारी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, हर एक प्रकार की विपत्तियों से आपने हमें सुरक्षित रखा पिता। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है, यहोवा भला है, संकट के समय वो दृढ़ गढ़ ठहरा है। और परमेश्वर आपके शरणगत जो भी होते हैं पिता, आप उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर हो खुदावा। प्रभु इस वक्त हम आपके चरणों तले आते हैं प्रभु जी।
हम आपके पास आते हैं मेरे परमेश्वर, हमारा दृढ़ कर, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक परमेश्वर, हमारा शरण स्थान, हमारा ऊंचा गढ़ प्रभु, हम आपके पास आते हैं पिता। क्योंकि वचन कहता है, भजन संगीता में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है प्रभु, आपका वचन कहता है, हे लोग हर समय उस पर भरोसा रखो और उसे अपने अपने हर एक मन के बातों को खोल कर कहो, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं पिता। हमारे बोलने से पहले हमारे मनों को जानने वाले, पढ़ने वाले परमेश्वर आप हो पिता। पर तो आपका वचन कहता है, अपने मनों के बातों को खोल कर मुझसे कहो, क्योंकि आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हम धन्यवाद के साथ साथ परमेश्वर हर बातों के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं पिता, प्रार्थना में शामिल है, प्रार्थना को कर रहे हैं, वचनों को कह रहे हैं प्रभु और डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं प्रभु जी पिता, इन सारे वचनों को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने सारे भाई बहन आज कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, रुकावटों से गुजर रहे हैं पिता प्रभु जी, ओ मेरे परमेश्वर आज हम मिल के प्रार्थना करता। आपका वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वो नदी का जल तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में होके चलेगा तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं हर एक भाई बहन की परिस्थितियों को नहीं जानती, उनके हालातों को नहीं जानती, उनको किस विषय में रुकावटें आ रही है, किस विषय में वो कठिनाइयों को फेस करे पिता, मुझे नहीं पता, परंतु आप जानते हो पिता। आप जल से बचाने वाले परमेश्वर, ओ पिता प्रभु नदियों में डूबने से बचाने वाले परमेश्वर, आग में आँच से बचाने वाले परमेश्वर आप हो मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने परमेश्वर मिस्र से जब मूसा इजराइलियों को निकाल रहा था पिता, आपने लाल समुद्र को दो भागों में बांट के प्रभु उनके लिए नया रास्ता तैयार किया है पिता। आज हम प्रार्थना करते जो कठिनाइयों में, रुकावटों में गुजर रहे पिता, हर कामों में वो रुकावट को फेस करे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यरीहो की दीवार के समान उनके रुकावटें गिर जाए पिता, यीशु नाज़री के नाम से पिता। हम प्रार्थना करते हैं लाल समुद्र के समान वो रुकावट दो भागों में बढ़ जाए और उनके लिए प्रभु उस रुकावट से ही बड़ा रास्ता उनके लिए खुल जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु जी। ताकि परमेश्वर चाहे किसी भी संकट में हो, किसी भी हालातों में हो, किसी भी परिस्थिति में हो प्रभु जी, ओ मेरे परमेश्वर वो कहने पाए हमें बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कोई डुबा नहीं पाएगा, हमें कोई जला नहीं पाएगा। जिस प्रकार आपने सदरक मेजक अबेदनगो को प्रभु बचाया, उनको आग में झोंका गया था पिता, परंतु वो आग की लो ना आग की कोई भी चीज़ प्रभु, आग की कोई भी प्रकार उनको जला नहीं पाई पिता प्रभु जी, ओ कोई आँच उन्हें नहीं लगे पिता प्रभु, परंतु प्रभु जिस प्रकार चंगे भले उन्हें घुसाया गया था उस आग में, उसी प्रकार स्वस्थ वो आग से निकाला गया, कोई भी आँच उन्हें नहीं लगी। हाँ मेरे परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, चाहे जितनी भी परेशानियों में, कठिनाइयों में आज आपके लोग गुजरे, अपने परिवार में प्रभु, अपने जीवन में पिता, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने माता पिताओं के साथ आपकी सेवकाई करते हुए प्रभु जी, हाँ प्रभु जितने सारे कठिनाइयों का सामना वो कर रहे हैं पिता प्रभु जी, हम मिल के उन सारे जनों के लिए, सारे भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहते हैं यहोवा पीछे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरा है। वो संकट के समय ओ परमेश्वर आप अपने लोगों का ऊंचा गढ़ ठहरते हो पिता। ओ प्रभु आपका वचन कहते हैं तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि है यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जितने सारे लोग पीछे हुए, दबे हुए हैं पिता, कठिनाइयों के वजह से, रुकावटों के वजह से वो निराशाओं में है पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परिवार से प्रभु, जो प्रभु परमेश्वर पीछे हुए हैं, त्यागे हुए हैं प्रभु, अकेले है, कोई नहीं है पिता प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उनके लिए द्वार खोलिए पिता, जिस रिश्ते को प्रभु, जो रिश्ते तोड़ दिए हैं, अकेले छोड़ के चले गए हैं, वो अकेले है पिता प्रभु, उन लोगों को प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मिल के प्रार्थना करते वो खुद ब खुद उनसे ओ परमेश्वर के बातें करे, उनसे मिले प्रभु, मेल मिलाप करने के लिए वो बातें करे पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों को माफ़ करने का हृदय देना पिता, ताकि जो उन्हें त्याग के, छोड़ के, धोखा दे के चले गए हैं प्रभु, जब वो उनके पास आए पिता वो उन्हें माफ़ करने पाए पिता, ताकि उस जगह में प्रभु आपकी बहुत आए तो महिमा हो मेरे परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सारे भाई ओ परमेश्वर उनकी पत्नियों के लिए दुआ कर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन हर एक भाइयों के जीवन में
में आप कार्य कीजिए प्रभु, उन्हें क्षमा करने वाला हृदय देना पिता। और उन पत्नियों को भी जो गलत बातों में जुड़ गए या प्रभु गलत संगतियों में जुड़ गए हैं प्रभु, या गलत अफेयर में है पिता प्रभु, जिसके वजह से उन भाइयों को परमेश्वर सफ़र करना पड़ रहा है, अकेले है पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनका सहारा होइए पिता। इस पीसे हुए मनों को पिता, टूटे हुए हृदय को आप जोड़ दीजिए पिता, वो टूटे हुए रिश्ते को आप जोड़ दीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। और जितने सारे भाई प्रभु जी अपने पत्नी रहते हुए भी गलत अफेयर में है, नशे में है, लतों में है पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ वो हर एक रुकावट प्रभु जो उनके रिश्ते को जोड़ने नहीं दे रही है पिता, हम प्रार्थना करते वो हर एक रुकावट यीशु नाजरी के नाम से उनके जीवन को छोड़ दे पिता। चाहे वो नशे की लत की हो पिता, चाहे परमेश्वर किसी गलत अफेयर की हो पिता, हर एक प्रकार की रुकावट यीशु नाजरी के नाम से उनके जीवन को छोड़े पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चों के लिए प्रभु, उनके पढ़ाई लिखाई में जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, पैसों की, बुद्धि ज्ञान की प्रभु, यदि कोई भी प्रकार की रुकावट उनके जीवन में कार्य कर रही है पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरी और साथों साथ जो आवश्यकताएं है पिता प्रभु आप उनकी पूरी कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपकी सेवकाई कर रहे हैं और करते हुए प्रभु जो परमेश्वर आपके लोगों के बीच में रुकावट को डालते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग उन्हें रोकते हैं प्रभु उनके मनों को परिवर्तन कीजिए, जो आज उन्हें रोक रहे हैं पिता, रुकावट को डाल रहे, आने वाले समय में वही लोग मिल के उनके साथ सेवकाई को करने पाए यीशु नाजरी के नाम से पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं जितने सारे भाई बहन जिस क्षेत्र में रुकावट को फेस कर रहे हैं पिता, चाहे वो शादीशुदा जिंदगी में या शादी नहीं हो रही है पिता, बीमारियों में पड़े हुए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, रुकावट आ रही है, जॉब लग नहीं रही है, आ रही है पिता, रुकावट के वजह से जॉब नहीं मिल रही पिता प्रभु। प्रार्थना करते हैं बिजनेस करना चाहते लेकिन रुकावट के वजह से प्रभु बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, स्टडी के लिए प्रभु शुरुआत तो करना चाहते हैं परंतु रुकावट आ रही है पिता। आज जो शादी के लिए सोच रहे हैं तो बार बार रुकावटें आ रही है पिता। इन सारे विषयों के लिए हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग प्रभु, हर जनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इन परिस्थितियों में जितने सारे लोग गुजर रहे हैं प्रभु उस लाल समुद्र के समान उनके लिए प्रभु इन रुकावटों को दो भागों में बांट दीजिए, उस यरीहो की दीवार के समान इन रुकावटों को गिरा दीजिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वे लोग प्रभु जो आज प्रार्थनाओं में विश्वास करके जुड़े हुए हैं पिता, प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, निरंतर प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं प्रभु, आपके ऊपर भरोसा रखे पिता, क्योंकि जो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं मेरे परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके भरोसे को प्रभु परमेश्वर जो रखे हैं पिता उन्हें और दृढ़ कीजिए पिता, ताकि प्रभु हर एक हालातों में, हर परिस्थिति में उनका विश्वास कमज़ोर ना पड़े पिता, परंतु वो कहे कि प्रभु ने हमें अभी तक संभाला, वो आगे भी लेके चलेगा, वो हमारे लिए रास्ता को खोलेगा प्रभु। वो संदेह ना करे, उनके मन में संदेह ना आए, परंतु वो मन में प्रभु विश्वास के साथ आप में बने रहने पाए पिता प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके लोगों का आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है आकाश से पृथ्वी टल जाएगी परंतु आपका कहा हुआ वचन बिना पूरा हुए कभी नहीं टलेगा। प्रभु आपने कहा है आप अपने लोगों के लिए करोगे, क्योंकि आप उनका ऊंचा घर हो, आप उनका शरण स्थान हो, आप यहोवा ईरे हो जो उनके लिए उपाय करता है परमेश्वर। हाँ पिता प्रभु आप अपने लोगों के लिए करते हो पिता, आप कभी बदलते नहीं, आप जैसे थे हो और आगे भी सदैव ऐसे ही रहने वाले परमेश्वर हो खुदाबा। आपके जनों को, हर एक संतानों को, हर एक बेटे, हर एक बेटियों को पिता, हर एक बच्चों को प्रभु, हर एक भाई बहन को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सारे भाई बहन जॉब के लिए जाते हैं, इतने दिनों से रुकावटें आ रही है पिता प्रभु, सारी रुकावटें आपने दूर किया पिता, उन्हें अच्छा से अच्छा जॉब मिला पिता, हम विश्वास करते। जो बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे थे पिता, रुकावटें आ रही थी, यीशु नाजरी के नाम से परमेश्वर एक अच्छा बिजनेस वो अपने जीवन में पा रहे हैं पिता, यीशु नाजरी के नाम से प्रभु। जिनकी शादी के लिए प्रभु वो सोच रहे थे पिता, रुकावटें आ रही थी पिता, वो हर एक भाई प्रभु एक अच्छा लाइफ पार्टनर को पा रहे हैं यीशु के नाम से, वो हर एक बहन प्रभु एक अच्छा लाइफ पार्टनर को यीशु मसीह के नाम से पा रहे हैं पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु। जो जिस क्षेत्र में रुकावट को फेस कर रहे थे पिता, जॉब के लिए हो, संतान के लिए हो पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते यीशु नाजरी के नाम से ये परमेश्वर अच्छा से अच्छा जॉब उन्हें मिल रहा है पिता। ओ परमेश्वर एक हेल्दी संतान प्रभु, उनको गर्व का फल यीशु नाजरी के नाम से मिल रहा
रहा है पिता, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास के साथ प्रतीति किया कर, कह कि तेरे लिए होगा वह तेरे लिए हो जाएगा। पिता हम प्रतीति करता, आपने अपने लोगों के लिए किया, हर एक रुकावटों को दूर किया, उनके कामों में, उनके हर एक क्षेत्र में प्रभु आपने उन्हें आशीष दिया, बरकत दिया पिता, इसलिए धन्यवाद करते। वो हर एक बंद दरवाजों को आपने खोला पिता, हर एक पीसी हुए मन को प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु ने आशा दी, हर एक निराशाओं को आपने दूर किया पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक कठिनाइयाँ उनके जीवन से दूर हुई पिता, आपने आनंद की भरपूरी उनके जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके लोग परमेश्वर जिस प्रकार प्रार्थना में लौलीन होकर प्रभु प्रार्थना करते विश्वास के साथ, उसी प्रकार जब उन्हें उन बातों को मिले पिता, वो धन्यवाद करने के लिए पीछे न हटे, परंतु धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ओ पिता अपने हाथों को उठा के घुटने में आके आपकी महिमा करने पाए, आपके लोगों तक प्रभु उस धन्यवाद के बातों को पहुंचाने पाए पिता, ताकि लोगों के सामने वो गवाह ठहरने पाए पिता। प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आपके सारे जनों को, आपके लोगों को आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को आपने ग्रहण किया, आपने उत्तर दिया प्रभु। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इसी प्रकार हम संगति हर दिन करें प्रभु, हर सुबह हर रात प्रभु हम संगति में बैठे, हम प्रार्थना करें प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन से सदैव आपको महिमा मिलती रहे पिता। सारी गौरव प्रशंसा आदर सम्मान महिमा हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। हर एक भाई बहन जो प्रार्थनाओं में निरंतर जुड़े रहते हैं पिता, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते हैं पिता प्रभु जी, उनको हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने उन्हें सही वक्त में प्रभु उन सारे बातों से भरा प्रभु जी, जो आप में विश्वास योग्य है, विश्वास में बने हैं पिता प्रभु, और प्रार्थनाओं को करें, उनकी दुआओं को आप उत्तर दे चुके हो पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आगे भी संभालोगे पिता, अनुग्रह करोगे, दया करोगे, इसलिए धन्यवाद। सारी स्तुति प्रशंसा महिमा गौर आपको देते हो। इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता हमारे सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु में आप और आशीषित होए, प्रभु में और आगे बढ़िए, हर दिन प्रार्थना और वचन को ज़रूर पढ़िए, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने पाए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।